सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यूपी की चुनावी लड़ाई किस तरीके से इस दौर में सबसे दिलचस्प है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मुकाबला है करहल सीट पर, जहां पर स्वयं अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है, वहीं बीएसपी से कुलदीप नारायण मैदान में है। तो करहल पर सबका फोकस बना हुआ है। वहीं कन्नौज की बात कर लें, असीम अरुण बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल कुमार दोहारे हैं, कांग्रेस से विनीता देवी हैं। कन्नौज दरअसल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां से कई बार वो सीट हासिल कर चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जसवंत सिंह नगर से लड़ रहे हैं और कल वो अखिलेश यादव के साथ रैली में नजर आए थे। विवेक शाक्या बीजेपी से यहां से उम्मीदवार हैं, वहीं बीएसपी से बृजेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार घोषित किए गए हैं जसवंत नगर से। तो घमासान प्रचंड देखने को मिलेगा। चुनावी जंग में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गृह मैदान में लड़ाई जारी रखी है। अखिलेश यादव के लिए ये सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। यूपी में संग्राम भीषण तो है ही, उनकी अपनी सीट करहल में भी लड़ाई जबरदस्त है और इस चुनावी जंग को जीतने के लिए कल उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी निकाल लिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव खुद अखिलेश की राह आसान करने के लिए रोड शो करने उतरे। लेकिन उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सभा में मुलायम अखिलेश का नाम लेना भूल गए। उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ को भारी बहुमत जिता रहे हैं। वहीं खड़े मुलायम के भतीजे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जब ध्यान दिलाया, तब उन्होंने अखिलेश को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस चुनाव में मुलायम सिंह पहली बार प्रचार में उतरे थे। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिता रहे हैं। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। करहल में अखिलेश को कांटे की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है, अपने अस्वस्थ पिता मुलायम के चुनाव प्रचार में उतारने का मतलब है कि अखिलेश को हार नजर आ रहा है। आपसे कह रहा हूँ, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं। इस मार्च को नॉमिनेशन करते हुए, तब तक मेरा नाम नहीं था, बीजेपी ने तय नहीं किया था, 23 घंटे बाकी थे। उन्हें बहुत गर्व के साथ कहा था 4 पॉइंट कि मैं अब चुनाव के बाद आऊँगा 10 मार्च को। दूसरा कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे। तीसरा कहा था 1.5 लाख से जीतूंगा। चौथा कहा था ये मेरा गढ़ है, इसे कोई जीत नहीं सकता। चारों बातों पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जब ये कहा था वो नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 31 तारीख से 5 तारीख के बीच में इतना माहौल पैदा कर दिया कि उनके समर्थकों को कहना पड़ा चुनाव जा रहा है, 6 तारीख को उनको आना पड़ा। करहल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कल बघेल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद रैली करने करहल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार किसानों की सरकार बनानी है, इसलिए बघेल जी आज यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये तो बात मेरे धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में हुई थी। मैंने कहा मैं करहल वालों को कह कर आऊं कि भाई कोई व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के भला करने के लिए आप पर विश्वास कर आया है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइएगा।
यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे दौर में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आज इन सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कल कानपुर देहात के सिकंदरा की सभा में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्मी निकालने वाली बात दोहराकर चुनाव को गरमा दिया। एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। सपा अपनी हार की खिन आज किस रूप में उतार रही है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पे हमला करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। चुनाव लड़ना, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। हमला कराने के मतलब क्या है? ये उनकी हार को, हताशा को प्रदर्शित करता है। तो इंतजार कीजिए 10 मार्च का, जब वोटों की गिनती के साथ यूपी का जनादेश सामने आएगा। मैनपुरी से अभिषेक मिश्रा और पुष्पेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।